टैब स्टोरीज। सोने के सिक्के और लोटा। एक बार की बात है, कालीपुर नाम का एक राज्य था जहाँ वीर प्रताप नाम का राजा राज करता था। उस समय में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, सब सुख से रहा करते थे। राजा की सेना में एक सिपाही था जिसका नाम गोपी था। गोपी अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करता था और उसे अपने राजा और राज्य पर बहुत गर्व था। सुनिए, माँ जी के पैरों में परसों से बहुत दर्द हो रहा है, आप उनके लिए कोई दवाई नहीं लाए? अरे, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। चलो, आज ले आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, तुझे वैसे भी इतना काम रहता है। नहीं माँ, आपसे बढ़कर कोई काम थोड़ी है। मैं आज आपकी दवाई जरूर लेकर आऊंगा। ये बोलकर गोपी घर के मंदिर में माथा टेकता है और अपनी माँ के पैर छूकर घर से निकल जाता है। 1 घंटे का पैदल रास्ता तय करके गोपी राजमहल पहुंचता है जहां राजा का दरबार लग चुका था। राजा उसको देखकर कहता है, सिपाही, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? महाराज की जय हो। मैं निकला तो सही समय पर था महाराज, पर पैदल आने में देर लग जाती है। मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। घर दूर है तो और जल्दी निकलो, मगर यहाँ समय से पहुंचो, समझे? जी महाराज। राजा अपने दरबारियों से बात करने लगता है और गोपी एक किनारे खड़ा हो जाता है। एक लंबा समय गुजरने के बाद सभा खत्म हो जाती है। सारे दरबारी वहाँ से चले जाते हैं। तब राजा गोपी से कहता है, सिपाही, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोपी है महाराज। हाँ तो गोपी, मैं शिकार पर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये तुम्हारे देर से आने की सजा है। ठीक है महाराज। गोपी राजा के साथ शिकार पर जाता है। राजा शिकार करता है और गोपी जानवरों की लाशों को इकट्ठा करता है। पर तभी अचानक एक बाघ राजा पर हमला कर देता है। गोपी अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करता है और एक भाला उठाकर बाघ की गर्दन में घोंप देता है, जिससे वो बाघ वहीं गिर जाता है और राजा बच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोपी, तुमने आज मेरी जान बचाई है। आप इस राज्य के महाराज हैं। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। मुझे अगर अपनी जान देकर भी आपकी जान बचानी पड़े तो मैं बचाऊंगा। मैं तुम्हारी बहादुरी और बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ। ये लो, ये सिक्का रखो, ये तुम्हारा इनाम है। गोपी उस सिक्के को पाकर बहुत खुश होता है। वो उसे रख लेता है और फिर लोग वापस लौटने लगते हैं। समय कितनी जल्दी बदल जाता है। सुबह महाराज मुझसे नाराज थे, पर इस समय इतना खुश हो गए कि ये सोने का सिक्का दे दिया। गोपी राजा के साथ वापस महल पहुंचता है और फिर शाम को अपनी माँ की दवाई लेकर अपने घर आता है। ये लो माँ, आपकी दवाई ले आया हूँ। अरे, अच्छा किया तू दवाई ले आया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दर्द से जान ही निकल जाएगी। अरे तो लाइए, मैं आपके पैर दबा दूं। नहीं नहीं, दबाना नहीं। कोई छू भी रहा है तो लग रहा है जैसे जान निकल ही जाएगी। बहू ने दोपहर में दबाए थे, पर दर्द के कारण चीख निकल गई मेरी। अरे तो आप जल्दी से ये दवाई खा लो। माता रानी ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ, ला दे। मंजू पानी लाकर देती है और गोपी कमला को दवाई खिला देता है। तभी उसे सिक्के के बारे में ध्यान आता है तो उन लोगों को वो सिक्का दिखाता है और पूरी बात बताता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सोने के सिक्के को बेचकर हम लोगों के घर की काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ये सिक्का नहीं बेचूंगा। ये सिक्का मेरी बहादुरी की निशानी है और फिर राजा ने पहली बार मुझे कोई तोहफा दिया है। मैं इसे नहीं बेच सकता। पर गोपी सही कह रहा है बहू, इसे बेचना सही नहीं है। इसे माता रानी के चरणों में रख दो और माता रानी से प्रार्थना करो, वो हमारी हर आवश्यकता पूरी करेंगी। हाँ बिल्कुल माँ। गोपी अपनी माँ की बात मानते हुए उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के चरणों में रख देता है। वो बहुत खुश होता है, मगर फिर कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ मंजू के गोद में सिर रखकर लेटी है और मंजू रो रही है। अरे माँ, तुझे क्या हो गया? पता नहीं, माँ जी को अचानक क्या हुआ जी। आपके आने से 5 मिनट पहले तक तो अच्छी खासी बैठी थी,
फिर जाने कैसे अचानक बेहोश हो गई। चलो फटाफट इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। गोपी फौरन अपनी माँ को गोद में उठाता है और भागता हुआ वैद्य जी के पास पहुँचता है। इनका रक्तचाप बहुत कम है और धड़कन भी धीमी है। इनके इलाज के लिए एक खास जड़ी बूटी बनानी पड़ेगी, पर उसमें बहुत पैसा लगेगा। आप पैसे की कोई चिंता मत करिए, आप बस इनके इलाज की तैयारी करिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। ए जी, आप पैसे कहाँ से लाओगे? क्या आप वो सोने का सिक्का बेचोगे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो महाराज के पास जा रहा हूँ। मैंने उनकी जान बचाई थी, वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। गोपी भागता हुआ राजमहल पहुंचता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर दरबान उसे रोक लेता है। इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अंदर महाराज की एक निजी बैठक चल रही है, और वैसे भी सूर्यास्त के बाद महाराज किसी से नहीं मिलते। मेरा उनसे इस समय मिलना बहुत जरूरी है, कृपया मुझे जाने दो। कितना भी जरूरी हो, अब तुम महाराज से सुबह ही मिल सकते हो। अभी यहाँ से जाओ। दरबान की ये बात सुनकर गोपी पीछे हटने का नाटक करता है और फिर अचानक दरबान को धक्का देकर अंदर घुसता चला जाता है। महाराज, महाराज, मेरी मदद कीजिए महाराज। मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तुझे पता नहीं है क्या कि मैं सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मिलता? चला जा यहाँ से। पर मैंने आपकी जान बचाई थी महाराज, मेरी मदद करिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तूने मेरी जान बचाई थी तो उसके बदले मैंने तुझे सिक्का दे दिया था, और अब नियम तोड़ने के अपराध में मैं तुझे इस काम से निकाल रहा हूं। मैं नियम तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करता। गोपी उदास होकर घर वापस आ जाता है और मंदिर से उस सिक्के को उठाता है। माता रानी, मुझे माफ कर देना, मुझ पर विपदा आन पड़ी है। गोपी उदास मन के साथ उस सिक्के को बेचने निकल जाता है। रास्ते में उसे एक ऋषि महाराज मिलते हैं। इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो वत्स? मैं अपनी माँ के इलाज के लिए एक सोने का सिक्का बेचने नगर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी माता को स्वस्थ जीवन प्रदान करे। गोपी चलने से पहले ऋषि के पैर छूने के लिए झुकता है तो उसकी जेब से सोने का सिक्का निकलकर ऋषि के लोटे में गिर जाता है। ऋषि उस सिक्के को निकालकर वापस गोपी को देते हैं और कहते हैं, ये लो वत्स, तुम्हारा सिक्का मेरे कमंडल में गिर गया था। भगवान तुम्हारे सारे काम बनाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोपी शहर जाकर उस सिक्के को बेच देता है और एक अच्छी रकम लाकर अपनी माँ का इलाज कराता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, वो माता रानी के सामने जाता है तो देखता है कि माता रानी के चरणों में एक और सोने का सिक्का रखा हुआ है। अरे, मैं तो सोने का सिक्का बेच आया था, पर यहाँ ये सिक्का कैसे रखा हुआ है? मंजू, तुम्हारे पास भी कोई सोने का सिक्का था क्या? मेरे पास भला सोने का सिक्का कहाँ से आएगा जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने आपको 2 सिक्के दिए हों और आपको याद ना हो? गोपी को अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं हो रहा था तो वो सोचता है कि हो सकता है सचमुच उसे 2 सिक्के मिले हों। अभी उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो उस सिक्के को भी उठा लेता है और उसे बेचकर अपने घर का सामान ले आता है। आप कोई काम ढूंढ लीजिए जी, ऐसे घर नहीं चल पाएगा। हाँ, मैंने एक से बात की थी, मुझे मजदूरी का काम मिल गया है, कल से जाऊंगा। वो दिन भी गुजर जाता है और फिर अगले दिन जब गोपी उठकर माता रानी के सामने आता है तो उसे फिर से माता रानी के चरणों में एक सोने का सिक्का रखा हुआ दिखाई देता है। मंजू, मंजू, यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। हाँ हाँ, आ गई। क्या हुआ जी? ये देखो, आज यहाँ फिर से सोने का सिक्का रखा हुआ है। मुझे पक्का याद है, राजा ने मुझे 3 सिक्के तो नहीं दिए थे। अब यहाँ ये सिक्का कहाँ से आया? सच कहूँ, मुझे तो ये कोई जादू लग रहा है, या यूं कहूँ कि माता रानी का चमत्कार। सच कहती हो बहू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब गोपी उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है और उनसे अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है। वो बड़ा घर बनवा लेता है और अपनी माँ और पत्नी के लिए बहुत सारे गहने भी खरीदता है। इन सोने के सिक्कों ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया जी। ये तो बस माता रानी का आशीर्वाद है। पर इससे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी मत करो, इससे गरीबों का भी भला किया करो, उनकी परेशानियां दूर करो। हाँ माँ, आप सही कहती हो।
मैं ऐसा ही करूँगा। गोपी अपनी माँ के कहे अनुसार राज्य भर में दान करना शुरू करता है और सभी गरीबों की मदद करता है। अब क्योंकि उसे रोज एक नया सोने का सिक्का मिल रहा था, तो उसके दान करने की भी कोई सीमा नहीं थी। कुछ ही समय में राज्य भर में उसके चर्चे होने लगते हैं। गोपी जैसा दानवीर कोई भी नहीं है पूरे राज्य में। हाँ, सही कहा। इतना दानवीर तो हमारा राजा भी नहीं है। उन लोगों की ये बात राजा का मंत्री सुन लेता है। मंत्री जाकर राजा को पूरी बात बताता है, तो राजा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। राजा मंत्री से गोपी को दरबार में बुलवाने को कहता है। गोपी के दरबार में आने पर राजा उससे पूछता है, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया जो तुम लोगों में दान कर रहे हो? राजकोष से चोरी किया है? नहीं महाराज, ये तो सब आपके दिए हुए सोने के सिक्के का कमाल है। मैंने भला तुझे कब सोने का सिक्का दिया? तब गोपी राजा को पूरी बात याद दिलाता है, जिस पर राजा उसे बताता है कि उसने उसे सोने का नहीं बल्कि पीतल का सिक्का दिया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वो सिक्का तो सुनार के पास बेचकर आया था और सुनार ने उसे खरीद भी लिया। राजा ये सब सुनकर कश्मकश में आ जाता है। वो सुनार को भी दरबार में बुलवाता है, तो वो सुनार भी उसे यही बताता है कि वो सिक्का खरे सोने से बना हुआ था। ये सब सुनकर राजा को कुछ भी समझ नहीं आता। तब राजा गोपी से पूछता है, इस दौरान अगर कुछ विशेष हुआ तो मुझे बताओ। हाँ, बस ये हुआ था कि मेरा सिक्का धोखे से एक ऋषि महाराज के कमंडल में गिर गया था। उन्होंने वो सिक्का मुझे निकाल कर दिया और कहा कि मेरे सारे काम बन जाएंगे। अब राजा पूरी बात समझ जाता है और उन लोगों से जाने को कह देता है। राजा के मन में लालच आ चुका था। अब राजा भी एक ऐसा जादुई सिक्का प्राप्त करना चाहता था। वो भी एक सोने का सिक्का लेकर ऋषि की खोज में निकल जाता है। कहाँ हो महाराज? मुझे भी एक सोने का सिक्का दे दो। क्या हुआ वत्स? महाराज, वैसे तो मैं एक राजा हूँ, पर मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा पूरा राज्य लुट गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कहकर राजा उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकता है और जानबूझकर अपना सोने का सिक्का उनके लोटे में डाल देता है। ऋषि महाराज अपनी आदत अनुसार उस सिक्के को निकालकर राजा को वापस दे देते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी नियत है, तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर राजा जब वापस लौट कर आता है तो देखता है कि उसके महल की जगह एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वो समझ जाता है कि उसके लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। वो रोता हुआ वापस ऋषि महाराज के पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है। मुझे समझ आ गया है कि मैंने लालच किया, इसीलिए आपने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो कहा था कि जैसी तुम्हारी नीयत है वैसा ही तुम्हारे साथ हो। तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। पर अगर तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो रहा है तो अब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। अब राजा वापस आकर देखता है तो उसका महल वापस आ चुका था और उसके मन से लालच पूरी तरह से जा चुका था। वो गोपी को अपनी सेना में सेनापति के तौर पर रख लेता है और एक महान राजा बनकर उभरता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। ये मनुष्य को राजा से रंक बना सकती है। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें जितना दे, हमें उतने पर ही संतोष कर लेना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।